कृष्णा। गॉडलॉजी में आप सबका स्वागत है। राधा अष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम जानते हैं राधा अष्टमी, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य की लीला के बारे में, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को आता है और इस तिथि को राधा अष्टमी कहा जाता है, जो कि भाद्रपद मास के कृष्णाष्टमी के ठीक 15 दिनों बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये उत्सव है प्रेम का उत्सव। जो श्रीमती राधा रानी है वो प्रेम की मूलाधार है और वो सदैव भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण सेवा करती है। ऐसी श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य की लीला के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि सभी शक्तियों की मूल आधार है। जितने भी शक्तियां हैं वो सभी शक्तियों की मूल आधार है। और ये भी कहा जाता है कि जो श्रीमती राधा रानी है वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है। और ऐसी श्रीमती राधा रानी के बारे में आज हम जानेंगे। एक समय नंद बाबा और वृषभानु जी महाराज दोनों ही नंदगांव में रहते थे, परंतु दोनों को कोई संतान नहीं थी और दोनों ने निश्चय किया कि उनको यमुना नदी का आश्रय लेना चाहिए। और यमुना नदी का आश्रय लेने के लिए उन दोनों ने तय किया कि जो नंद महाराज है, जो नंद बाबा है, वो गोकुल में रहने लगे और जो वृषभानु जी महाराज है वो रावल में रहने लगे। और जैसे अभी हमने देखा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष तिथि को कृष्णाष्टमी हम लोग मनाते हैं जन्माष्टमी के तौर पर, और उसके ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी जो शुक्ल पक्ष में आती है। तो इस तिथि में जब वृषभानु जी महाराज कुंड में गए और स्नान करने लगे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक बहुत तेज प्रकट हो रहा था। और जैसे उस तेज को वो देखने लगे तो उसके समीप वो गए और उसके समीप जाने के बाद उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक सुंदर कन्या थी, जिनका रूप था गौरवर्ण। इसीलिए हम राधा रानी का प्रणाम मंत्र में कहते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तप्त कांचन माने जब कहा जाता है कि 1000 बार अगर सोने को पिघलाया जाता है तो उसका जो रंग होता है, तो ऐसे सोने के रंग में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। और वृषभानु जी ने उनको देखा और देखने के बाद वो बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर वो उस कन्या को लिया और जिनके चरणों में 19 प्रकार के चरण चिन्ह थे और जो 25 गुणों से सर्व संपन्न थी, ऐसी सुंदर सी उस कन्या को लेकर वो अपने घर आए। और घर आने के बाद वो अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ थे। और परंतु उन्होंने देखा कि वो जो कन्या थी वो न आंख खोल रही थी, न कुछ सुन रही थी, और वो थोड़ा उदास भी हुए। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए और नारद मुनि ने उन्हें सलाह दी कि आप उत्सव मनाइए और उत्सव में नंद बाबा को भी आमंत्रित कीजिए। तो ठीक वैसे ही वृषभानु महाराज ने उत्सव की तैयारी की और नंद महाराज को भी न्योता दिया। तो नंद महाराज जैसे वहां पर आए तो उनके साथ आए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण रेंगते रेंगते गए और रेंगते रेंगते जाके जो श्रीमती राधा रानी जिस पालने पर सोई हुई थी उस पालने को सहारा लेकर वो वहां खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने श्रीमती राधा रानी आंखें अपनी बंद कर रखी हुई थी, उनकी आंखों को स्पर्श किया। जैसे ही श्री कृष्ण ने उनकी आंखों को स्पर्श किया, तभी तुरंत श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो इससे राधा रानी से हमें ये सिखाना चाहती है श्रीमती राधा रानी कि हमारे जीवन का हमेशा केंद्र होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना और उनके दर्शन अभिलाषी हमें होना चाहिए। तो ऐसे भी कहा जाता है कि जो श्रीमती राधा रानी इस धरातल पर प्रकट होने वाली थी तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था कि मैं जब इस धरती पर अवतरित होंगी सबसे पहले मैं दर्शन तुम्हारा माने श्री कृष्ण का ही करूंगी। तो इसीलिए इस लीला को प्रभु ने, जो श्री कृष्ण है, उन्होंने इस लीला को संपन्न किया। और फिर जब थोड़ी सी श्रीमती राधा रानी बड़ी हुई तो अन्नप्राशन की जब बारी आई तो श्रीमती राधा रानी और वृषभानु जी महाराज सभी लोग तैयारी करने लगे, तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाने लगे।
सब कुछ बनाकर सब कुछ तैयारी करने लगे कि अभी श्रीमती राधा रानी को क्या प्रसाद खिलाया जाए, क्या भोग लगाया जाए। तो उस वक्त श्रीमती राधा रानी गई और जाकर जब श्री कृष्ण प्रसाद पा रहे थे तो उस प्रसाद को, उस उच्चिष्ट को श्रीमती राधा रानी ने ग्रहण किया। तो यहाँ भी हमें श्रीमती राधा रानी यही समझा रही है कि जो एक भक्त होता है, जो कृष्ण भक्त होता है, उसे सदैव भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इस राधा अष्टमी उत्सव को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए और इस दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि निर्जल होकर हमें 12 बजे तक उपवास करना चाहिए और उसके बाद जो भगवान का प्रसाद होता है, महाप्रसाद, उसका सेवन करना चाहिए। और ऐसे अगर हम करेंगे और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो श्रीमती राधा रानी जो कि प्रेममयी और करुणामयी है, उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। हरे कृष्ण।